हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही यूनिक क्रोशे ड्रेस बनाना सीखेंगे। आप देख ही सकते हैं इसका पैटर्न कितना एस्थेटिक और फ्लावर लाइक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद आए। इस ड्रेस का सबसे खास बात इसका 3D लेयर डिज़ाइन है, जो दिखने में जितना हैवी लगता है बनाने में उतना ही सिंपल है। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 15 चेन बना लिया है। अभी 3 मोर चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। टोटल 18 चेन बनाने के बाद अभी हम हर एक चेन में डबल क्रोशे करते जाएंगे। 1 2 3। अब हम हर एक स्टिच पर डबल क्रोशे करते जाएंगे और इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब हम इसके ठीक नीचे वाले जो चेन है उस पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 हो गया, अब 1 मोर डबल क्रोशे बनाएंगे, 2। अभी नेक्स्ट चेन में भी सेम 2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 2। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वाले सबसे लास्ट वाले चेन है इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे ठीक नीचे वाले चेन पर, 1। नेक्स्ट चेन में भी और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर थर्ड वाले चेन पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब 2 चेन पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एंड जो थर्ड वाले चेन है उस पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 2 चेन पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट वाले चेन पर इंक्रीज करेंगे, 1 और उसी चेन पर और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो लास्ट वाले 2 चेन है उस पर हम डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम टोटल 10 चेन स्किप करेंगे।
10 चेन स्किप करके जो 11 नंबर चेन है उस पर हम डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हम टोटल 12 डबल क्रोशे करेंगे। 2 and 3। ट्वेल्व डबल क्रोशे करने के बाद फिर से 10 चेन स्किप करेंगे और टोटल 6 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर 2 3 4 5 6 अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 2 and 3। 3 चेन बनाने के बाद हर एक स्टिच पर डबल क्रोशे करते जाएंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 1 2 इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। अब हम टोटल 23 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 23 चेन बनाने के बाद अब हम इसको जो नेक्स्ट वाले चेन है इस पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद फिर से और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच करके धागे को ऊपर लाएंगे। अब फिर से 23 चेन बनाएंगे और इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इस पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 11 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 तो टोटल 11 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम जो 12 वाले चेन है उस पर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। पहले 1 and 2। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 and 2। फिर से हम उसी चेन पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 and 2। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम फिर से हर एक चेन पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। टोटल 11 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। टोटल 11 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद अब हम जो मिडिल वाले चेन है उस पर हम फिर से और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, जस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से हम उसी तरह पहले 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशे और फिर 11 सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम डबल क्रोशे करेंगे। 1 यहाँ पर टोटल अब पहले 11 सिंगल क्रोशे किए थे, अब यहाँ पर
टोटल 13 डबल क्रोशे करेंगे। 2 तो हम अब यहाँ पर फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 और फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे और फिर से 13 डबल क्रोशे करते जाएंगे। 2 1 एंड 2। और इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो मिडिल वाले जो चेन है उस पर हम फिर से और एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। जो बैक लूप है उस पर हम डबल क्रोशे करेंगे। अभी धागे को जो येलो कलर धागे है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम फिर से वही रूल फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे। बैक लूप पर डबल क्रोशे करते जाएंगे। तो हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे जो चेन है मिडिल वाला चेन और फिर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करके एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर धागे को कट कर लेंगे और फिर से डबल क्रोशे करते जाएंगे और फिर ऊपर वाले हिस्से पर 2 डबल क्रोशे करेंगे पहले, फिर 2 चेन एंड फिर 2 डबल क्रोशे। इसी तरह हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और फिर धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसको सेट कर लेंगे। इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे और इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इस पर सिंगल क्रोशे करते हुए इसको जॉइन करेंगे। पहले 6 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे और फिर 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 6 सिंगल क्रोशे करेंगे और इसी तरह इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इसको जॉइंट कर देंगे धागे से। फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस पर पहले 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड
2, फिर 2 चेन 1 2 एंड फिर से 2 सिंगल क्रोशे करेंगे इसी चेन पर। और अब इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। पहले 6 सिंगल क्रोशे, फिर ऊपर वाले हिस्से पर 2 सिंगल क्रोशे और 2 चेन एंड 2 सिंगल क्रोशे फिर से करेंगे और इसी तरह रो को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम इस पर एक स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर धागे को निकाल कर कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब जो ऊपर वाले हिस्से हैं इस पर हम बॉर्डर देंगे। सिंगल क्रोशे हर एक चेन पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा लड्डू गोपाल ड्रेस का फाइनल लुक। आप देख ही सकते हैं एक 3D पेटल डिज़ाइन और इन कलर्स का कॉम्बिनेशन कितना खिला हुआ लग रहा है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें।